today let's start with chapter number 3. हम एनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. पहले हमारे पास टाइम में जो हमारी डिफरेंट एज, हम पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे. उसमें जो हमारे एनेस्टर्स थे, हम एनेस्टर्स थे उनके बारे में. मैन प्रेजेंस इन इंडिया वॉज, जो मैन का प्रेजेंस है, ठीक है, मैन का जो प्रेजेंस है इंडिया में वो हमें कब देखने को मिला? एंशिएंट टाइम. मिलियन ऑफ ईयर अगो जो मैन थे वो कैसे थे? हंटर थे और फूड गैदरर थे, ठीक है. इट टुक लैक ऑफ इयर्स फॉर हिम टू बिकम, फिर बहुत टाइम लगा उसको क्या बनने में? प्रोड्यूसर बनने में ऑफ डिफरेंट गुड्स. नाउ द एज इन विच अर्लीस्ट ह्यूमन लिव, जो एज जिसमें आपके अर्लीस्ट ह्यूमन रहते थे, एज जिसमें आपके अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स रहते थे, उसे क्या कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड. और प्री हिस्टोरिक पीरियड में को हमने डिफरेंट 4 स्टेजेस में डिवाइड करा है, ठीक है. मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने 4 टाइप में डिवाइड करा, 4 स्टेजेस में. फर्स्ट इज पैलियोलिथिक, नेक्स्ट इज मेसोलिथिक, जिसे हम मेसोलिथिक भी कहते हैं. पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक, एंड चालकोलिथिक. चालकोलिथिक एज को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज. नियोलिथिक जो है वो आपकी कौन सी स्टेट एज है? न्यू स्टोन एज, ठीक है. दिस इज ओल्ड स्टोन एज एंड मेसोलिथिक है आपकी मिडल स्टोन, ठीक है. हमने प्री हिस्ट्री को 4 पार्ट्स में 4 स्टेजेस में डिवाइड करा है, ठीक है. ये वो 4 स्टेजेस है. सबसे हम पहले पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है. ये आपकी 2 वर्ड से डिराइव्ड है. पैलियो जिसका मतलब है ओल्ड और लिथोस मीन स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज है. और जो आपका अर्लीस्ट जो ह्यूमन का एविडेंस देखने को मिला था वो इस एज में देखने को मिला था, ठीक है. अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ वो आपको पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको स्टोन के इम्प्लीमेंट्स, केव पेंटिंग्स जैसी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है. एक आपको स्टोन इम्प्लीमेंट्स एंड केव पेंटिंग इसी पीरियड में क्या हुई थी? डिस्कवर होती. दिस वॉज द एज व्हेन मैन यूज्ड टू, ये वो एज है जब मैन ने क्या यूज करा था? स्टोन टूल्स यूज करे थे, विच जो कैसे थे? थोड़े रफ थे और अनफिनिश्ड थे. मतलब बस अच्छे से क्या कहते हैं, बने हुए नहीं थे, दे वर रफ एंड अनफिनिश्ड, ठीक है. और जो आपकी ओल्ड स्टोन एज है वो कब से शुरू हुई थी? 5 लाख ईयर अगो, ठीक है. एंड इट लास्टेड 10,000 BC. तो मतलब अगर हम बात करें जो आपकी पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है आपका? 5 लाख टू 10,000 BC. ये आपका पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है, ठीक है. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पैलियोलिथिक, ठीक है. अब ये क्या थे? हंटर थे और वेंडरर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया. सबसे पहले जो पैलियोलिथिक एज है उसमें आपको हंटर और गैदरर्स मिले, वेंडर मिलेंगे. जो प्रिमिटिव मैन थे ओल्ड स्टोन एज में वो क्या थे? हंटर थे एंड वेंडर थे, ठीक है. और हंगर जो था वो नेचुरल था मैन के लिए. पहले क्या था? खाने को ज्यादा चीजें नहीं थी, तो हंगर जो था वो नेचुरल था मैन के लिए. ही डिड नॉट नो, उसको पता नहीं था कि हाउ टू प्रोड्यूस फूड, ठीक है. जो वाइल्ड ग्रोथ होती थी, प्लांट्स की, फ्रूट्स की, स्वीट फ्रूट्स की, ये उनके क्या बन गए? नेचुरल फूड, ठीक है. अगर हम बात करें जो प्लांट्स हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए और स्वीट फ्रूट हो गए, जो वाइल्ड प्लांट्स होते थे, वाइल्ड ग्रोथ होते थे, वो ही क्या थे? उनके नेचुरल सोर्स थे फूड, ठीक है. वो ये चीज खाते थे, उन्हें पता तो था नहीं कि फूड उगता कैसे. नाउ देयर आर सेवरल रीजन. नाउ आई विल गिव यू सम सेवरल रीजन व्हाई प्रिमिटिव मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है. मैं कुछ आपको रीजन बताऊंगी
कि जो प्रिमिटिव मैन है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्यों मूव करते थे। ठीक है, दे एट अप ऑल द अवेलेबल एडिबल, देखो जितने अवेलेबल एडिबल प्लांट्स थे, फ्रूट्स थे, वो सब उनसे खा गए थे, इसलिए उनको क्या करना पड़ता था, मूव कर। ठीक है, नेक्स्ट इज जो नियरेस्ट सोर्सेस थे वाटर के, वो ड्राई अप हो गए थे। ठीक है, नियरेस्ट सोर्सेज जो थे क्या हुए थे, ड्राई अप हो गए थे, और वाटर के सच में उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना था। देखो वाटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना वाटर के हम रह भी नहीं सकते। तो दो रीजन मैंने बताए आपको कि जितने फ्रूट्स और प्लांट्स थे वो सब कुछ खा गए थे, और दूसरा क्या था, जो सोर्सेस थे वाटर के वो क्या हुए थे, ड्राई अप। ये दो रीजन थे। अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ स्टोन एज। अब हमें इस एज में टूल्स कौन कौन से देखने को मिले। सम टूल्स ऑफ दिस एज हैव बीन फाउंड इन द वैली। कहाँ मिले, रिवर सोन और आपकी अपर झेलम रिवर में। ठीक है, एंड दे हैव बीन, और कुछ फेमस जो सदर इंडिया के जो प्लेसेस थे वहां भी आपको देखने को मिलते हैं। और जो आपके टूल होते थे वो किसके बने होते थे, क्वार्टजाइट और हार्ड रॉक के। ठीक है, टूल्स जो थे किसके बने थे, क्वार्टजाइट और हार्ड रॉक के। ठीक है, और वो टूल्स जो थे वो किस फॉर्म में थे, नाइफ के फॉर्म में, चॉपर के फॉर्म में, हेड के, डिगिंग इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में। ठीक है, और अर्ली मैन जो थे वो उनके जो टूल्स थे वो कैसे थे, क्योंकि जो उनके टूल्स थे वो क्रूड थे, रफ थे और अनपॉलिश्ड थे। ठीक है, इस एज में, ओल्ड स्टोन एज में जो अर्ली मैन टूल यूज करते थे वो कैसे थे, क्रूड थे, रफ थे और अनपॉलिश्ड थे। नेक्स्ट इज क्लोथ एंड शेल्टर। बाकी क्लोथिंग और शेल्टर कैसे थे। ठीक है, तो प्रिमिटिव मैन जो थे उनकी लॉन्ग हेयर्स थे, उनकी बॉडी, वो अपनी बॉडी को, बट स्टिल उसके बाद भी वो अपनी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करते थे, अगेंस्ट रेन को। और जो उनकी स्किन होती थी, स्किन ऑफ द हंटिंग एनिमल बिकम हिज क्लोथिंग। वो एनिमल्स को मार के जो उनकी स्किन होती थी उससे अपनी क्लोथिंग पर। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री और लीव्स का भी यूज कर जाता था बॉडी को कवर करने के। और फॉरेस्ट शेल्टर को कहाँ जाना पड़ता था, केव में जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फायर। देखो डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे हुई, पहले पता नहीं था अर्ली मैन को, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दे वर रबिंग द टू स्टोन्स, वो दो स्टोन ऐसे रब करके एक स्पार्क ऑफ लाइट आई, और वो एकदम से डर गए, और जो वहां पे ड्राई लीव्स पड़े थे उसमें आग लग गई। ठीक है, एंड दे थ्रो, और एक मीट का जो टुकड़ा होता है वो उसमें गिर गया, और जब वो वापिस आए, जब बंद हो गई आग, तो उन्होंने देखा कि वो रोस्ट हो गया। उन्होंने उसको खा के देखा तो बहुत ही क्या था, टेस्टी था। ऐसे क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ था। मैन ने क्या नोटिस करा, जो हार्ड स्टोन थे व्हेन स्टक विद अनदर स्टोन प्रोड्यूस स्पार्क, जिससे क्या हुआ, लाइटेड अ फायर। और जब उन्होंने उसे ड्राई लीव्स पे बस्ट करा इनटू फ्लेम, नाउ मैन वाज एबल टू इग्नाइट फायर व्हेनेवर नीडेड। ठीक है, और जो ऐश हैज बीन फाउंड, जो आपकी ऐश है वो आपको कहाँ मिली, कुर्नूल एक जगह है, और वो कहाँ लाया करती है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्ट। जब फ्री टाइम होता था, जो प्रिमिटिव मैन होते थे वो आउटलाइंस एंड मेड रफ स्केचेस ऑफ एनिमल्स, जिनको वो हंट करते। ठीक है, और इससे ही मेड दीज ऑफ, और इसने कहाँ बनाई, केव वॉल्स पे बनाई, सीलिंग्स पे बनाई, और हैंडल्स ऑफ द टूल्स पे। फिर इन्होंने क्या करा, इनको कलर्ड करा वेट क्लोथ से, गीले कपड़े से। द स्केचेस बिकम, ये ब्यूटीफुल डिजाइन बन गए, और ये आपको भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर जैसी जगह पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनका आर्ट और आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज की बात करते हैं। ये चेंज था जब ओल्ड स्टोन एज से हम कहाँ चले गए थे, मिडल स्टोन एज की तरफ चले गए। ठीक है, मैन ने बहुत सारे इन्वेंशन और डिस्कवरी करी ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड ये जो पीरियड था ये आपका कब बिगन हुआ था। ठीक है, ये जो आपका 10,000 ये आपका 10,000 BC में शुरू हुआ। ठीक है, जो आपका मेसोलिथिक पीरियड है ये आपका 10,000 BC में शुरू हुआ था। Now the period began around 10,000 BC. During this period, men learned to make more sophisticated tools, और वो यूजिंग बोन्स है ना, जो एनिमल्स की बोन्स होती थी, हॉर्न्स जो होते थे,
उनके थ्रू उन्होंने नए नए टूल्स बनाने स्टार्ट करे। और कैसे टूल्स? सोफिस्टिकेटेड। मैन वॉज स्टिल अ हंटर एंड फूड गैदर। इस टाइम पे भी वो क्या था? हंटर था, फूड गैदर था। एंड हिज टूल नाउ बिकम स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड। अब तो उसके टूल थे कैसे हो गए? स्मॉलर हो गए और मोर रिफाइंड हो गए। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल टूल्स थे उनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स। दे वर नोन एज माइक्रोलिथ्स। एंड बोन टूल्स का अब यहाँ यूज करा जाता था। एंड वी स्टार्टेड यूजिंग वुडन हैंडल्स। वुडन हैंडल्स का इन्होंने यूज करा किसमें? टूल्स में और वेपन्स में। यहाँ पे क्या हुआ? बिगनिंग ऑफ क्ले मेकिंग, क्ले पॉट मेकिंग जो थी ना वो स्टार्ट हो। दे स्टार्टेड मेकिंग क्ले पॉट्स। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। देखो जो क्ले पॉट्स बनाना वो क्या था? एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था एट द टाइम ऑफ दिस पीरियड। यहाँ पे आपको कुछ साइट्स देखने को मिलेंगी, मैनी मेसोलिथिक साइट, जो आपको राजस्थान, सदर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया और डेक्कन में आपको यहाँ पे बहुत सारी साइट्स देखने को मिलेगी। और ये भी बताया गया कि मोस्ट ऑफ दिस पीरियड मेन जो थे दे कंटिन्यूड फूड गैदरिंग। इट वॉज प्रोबेबली टुवर्ड द एंड ऑफ मेसोलिथिक पीरियड एंड दे लर्न। जब एंड आया मेसोलिथिक पीरियड का, दे लर्न अबाउट कल्टिवेशन। ठीक है, जब इसका एंड आया तो उन्होंने कल्टिवेशन के बारे में सीखा। नेक्स्ट डेवलपमेंट इन स्टोन टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या हुआ? स्टोन टूल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ और इसको हम न्यूलिथिक एज कहते हैं। दिस वॉज नोन एज न्यूलिथिक एज। ये कौन सी एज थी? न्यूलिथिक। क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ किसमें? आपकी स्टोन टूल की टेक्नोलॉजी। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।